नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम की शक्ति में। दोस्तों, आज मैं कृष्ण और अर्जुन से संबंधित कुछ लेकर आई हूं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे जल्द आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, कृष्ण और अर्जुन दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। अर्जुन हमेशा ही कृष्ण का कहा मानते थे, लेकिन एक बार अपनी प्रतिज्ञा के हेतु कृष्ण और अर्जुन में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। एक बार महर्षि गालब जब प्रातः काल सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तभी उनकी अंजलि में आकाश मार्ग से जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को ऐसा देख बड़ा क्रोध आया। उन्होंने जाकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण ने मुनि की बात सुनकर तुरंत प्रतिज्ञा ली कि 24 घंटे के अंदर मैं चित्रसेन का वध कर दूंगा। ऋषि को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ भी ले ली। गालब जी अपनी कुटिया में लौट गए। उसी समय नारद जी आए और कृष्ण को चिंतित देखकर बोले, प्रभु, आपके दर्शन पाकर लोग चिंता मुक्त हो जाते हैं, किंतु आज आपके चेहरे पर ये चिंता की रेखाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? फिर श्री कृष्ण ने सारा वृतांत नारद जी को बताया। कृष्ण की बात सुनकर नारद जी चित्रसेन के पास पहुंचे। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर पड़े और नारद जी से अपनी ग्रह दशा पूछने लगे। तो नारद जी बोले कि अब यह ग्रह दशा पूछकर क्या करोगे? तुम्हारा निकट आ गया है। कल्याण चाहते हो, कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटे में श्री कृष्ण ने तुम्हारे मारने की प्रतिज्ञा ली है। यह सुनकर चित्रसेन बड़े दुखी हुए और सभी लोगों में शरण मांगने के लिए गए, किंतु उन्हें किसी ने शरण नहीं दी। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन ले? फिर चित्रसेन अपनी पत्नियों के साथ नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी ठहरे दयालु। वे बोले, अच्छा चलो, यमुना तट पर चलो, और वहां ले जाकर उन्होंने एक स्थान दिखाया और बोले, यहाँ आधी रात को एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करना, वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी, पर ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारा कष्ट दूर करने की प्रतिज्ञा ना ले तब तक तुम उसे अपना कष्ट नहीं बताना। नारद जी की लीला जारी रही और वह चित्रसेन को वहीं छोड़कर अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास पहुंचे और बोले, सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को स्नान करने तथा किसी दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सुभद्रा बहुत प्रसन्न हुई। आधी रात को सुभद्रा अपनी सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। सुभद्रा ने सोचा, कौन दुखी होकर विलाप कर रहा है? वह तुरंत ही उधर गई तो चित्रसेन विलाप कर रहे थे। सुभद्रा ने उनके रोने का कारण पूछा तो चित्रसेन बतलाने को तैयार ही नहीं हुए। बोले कि पहले आप प्रतिज्ञा करो कि मेरा दुख दूर जरूर करोगी। सुभद्रा ने प्रतिज्ञा ली। तब चित्रसेन ने अपना सारा वृतांत सुभद्रा को बताया। यह सुनकर सुभद्रा बड़े ही धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। सुभद्रा चित्रसेन को अपने साथ महल में ले गई और सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। नारद जी ने देखा कि इधर सब ठीक हो गया है तो द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कहा कि अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दिया है। श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने हुए। श्री कृष्ण ने नारद जी को अर्जुन को समझाने के लिए भेजा तो अर्जुन बोले, श्री कृष्ण की ही शरण में हूँ, मेरे पास उन्हीं का बल है और धर्म से कभी विमुख नहीं होऊंगा। मैं उनके बल पर अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा जरूर करूंगा। युद्ध शुरू हो गया और बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ, पर कोई जीत न सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और अर्जुन ने पाशुपतास्त्र। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शिव स्मरण किया तो भगवान शिव ने दोनों ही शस्त्रों को शांत किया और श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, भक्तों के बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। अब आप यह लीला समाप्त करिए। श्री कृष्ण ने युद्ध समाप्ति की घोषणा की और अर्जुन को गले से लगा लिया। सब लोग धन्य हो कह उठे। गालब ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि मैं अर्जुन, कृष्ण, सुभद्रा समेत सबको जलाकर राख कर दूंगा। यह कहकर ऋषि ने अपनी अंजलि में जल लिया। यह देखकर सुभद्रा बोली
यदि मैं श्री कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत धर्म पूर्ण है तो यह जल ऋषि के हाथों से पृथ्वी पर ना गिरे। ऐसा ही हुआ। गालब ऋषि बड़े लज्जित हुए, फिर उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और अपनी कुटिया पर लौट आए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही और आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रेम की शक्ति से। धन्यवाद।